अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है कि गर्मियों में पोल्ट्री फार्मिंग जो है उसमें कौन कौन सी चीज़ों का ख्याल रखा जाए या घरों में मुर्गियां पालने के लिए गर्मियों के अंदर जो है कौन सी तदबीर इख्तियार की जाए जिससे जो हमारी मुर्गियां हैं वो उनकी सेहत भी बेहतर हो, बीमारियां कम आए और जो अंडे देने की रेशो है या गोश्त बढ़ाने की रेशो जो है वो बेहतर है। सबसे पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो हम लोगों ने जहाँ पे मुर्गियां रखी हुई हैं उस जगह पे जो फार्म है या आपका डरबा है या जो आपने खुड्डा बनाया हुआ है उसके अंदर आप उसका जो नीचे बिछौना है वो आपने देखना है कि वो बेहतर हो, वो साफ सुथरा हो, उसके अंदर नमी नहीं होनी चाहिए ताकि जो मुर्गियां हैं वो उनके जो रात का टाइम है मुर्गियों का वो बेहतर गुजरे। ठीक है, अगर नमी होगी तो नमी से फंगस, बैक्टीरिया ये चीजें पैदा होती हैं, तो उसकी वजह से भी बीमारियां फैलती हैं मुर्गियों में। तो आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि आपका जो बरादा है, जो फर्श है, जो आपने जहाँ पे अपने मुर्गियां रखी हुई हैं, वो चाहे पोल्ट्री फार्म है, चाहे आप घर में रखी हुई हैं, चाहे आप छोटे लेवल पे काम करें, बड़े लेवल पे करें, उसकी जो सफाई सुथराई है उसमें गंदगी नहीं होनी चाहिए, नमी भी नहीं होनी चाहिए। बाद मरतबा मुर्गियां आपको पता है पानी गिरा देती हैं। अगर आप पानी उन्हें पीने के लिए देते हैं, बर्तन रखे होते हैं तो बर्तनों के इर्द गिर्द खास तौर पर इस चीज का आपने ख्याल रखना है कि वहां पे नमी नहीं हो। अगर नमी है तो वहां जो बरादा है या बूरा है या जो भी चीज आपने डाली हुई है ना उसको आप वहां से उठा के तो चूना जो है वो वहां पे डालें और उसको खुश्क होने के बाद फिर उस जगह को रिफिल कर दें, उसके ऊपर बरादा या जो भी आपने डालना वो डाल दें। उसके बाद आता है कि पानी वाले बर्तन जो हैं उनको साफ सुथरा रखें, पानी ताजा दे मुर्गियों को, हर दिन ताजा पानी जो है वो मुहैया करें और कोशिश करें कि बर्तन जो है उनमें फंगस या काई ना जमे, इससे भी बड़ी बीमारियां फैलती हैं। और अहम तरीन चीज है जब पानी दें उनमें दिन में एक मरतबा शक्कर वाला या ग्लूकोज वाला पानी जो है वो लाजमी दें मुर्गियों को, ताकि मुर्गियां जो है वो आपको पता है हीट ज्यादा होती है तो मुर्गियां जब पानी पीती हैं तो उससे ठंडक रहे मुर्गियों में और उसका बड़ा फायदा होता है। क्योंकि डेफिनेट है जैसे इंसान है हम लोगों को गर्मी लगती है, मुर्गियों को, परिंदों को भी गर्मी वैसी ही लगती है। तो जब आप उन्हें ग्लूकोज या उनके लिए जो शक्कर वाले पानी का उसका इंतजाम करेंगे तो वो उससे एक उनके जिस्म में ना कूलिंग वाला प्रोसेस जो है वो बेहतर रहेगा। और पानी जब आप ताजा देंगे, साफ सुथरा होंगे, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है कि खुराक गर्मियों के अंदर जो है वो खुराक आप मेंटेन करें। खुराक अगर आप मकदार उसकी थोड़ी कम कर सकते हो तो कम कर दें क्योंकि हीट होती है। अगर घर में है तो उसके लिए आप और तरह से कर लें खुराक। अगर मुर्गियां बाहर से चुग के या दाना दून का खा के आती हैं तो उसके बाद एक टाइम पे खुराक देना शुरू कर दें उन्हें। बच्चा कुचा जो आप वेस्ट डाल दें उसमें इस बात का ख्याल रखें कि उसमें जो खराब चीजें जैसे फंगस लगी हुई या ऐसी चीजें नहीं डालें। डेफिनेट खुराक है तो उसका अगर आप लोग ख्याल नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल ऐसे ही खुराक जैसे इंसानों के ऊपर असरात करते हैं, ये फंगस, बैक्टीरिया, वायरसेस, वो वैसे जानदार सारे उनके ऊपर इफेक्ट होता है। अब खुराक की मकदार जो है वो नॉर्मली गर्मियों में सर्दियों की निस्बत कम कर देते हैं ताकि मुर्गियां जो है वो बेहतर तरीके से अपने जो खुराक है उसको हजम कर सकें और प्रोडक्टिविटी जो है बेहतर हो सके। उसके बाद आता है कि आप जो आपका फार्म है या डरबा है जहाँ पे आपने मुर्गियां रखी हैं वो हवादार होना चाहिए। उसमें क्रॉस वेंटिलेशन का जरूर बंदोबस्त करें। अगर क्रॉस वेंटिलेशन नहीं है तो एग्जॉस्ट वगैरह लगाएं। और नॉर्मली पंखे का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, छत वाले पंखे लगा देते हैं तो उससे एक प्रॉब्लम जो आता है वो ये आता है कि मुर्गियां क्योंकि भाग दौड़ करती हैं फार्म के अंदर या डरबे के, उससे जो डस्ट वगैरह उठती है या जो गैसें हैं उनके खराज का जो है बेहतर तरीके से इंतजाम किया जाए। छत के ऊपर जो है आप कुछ ऐसा सिस्टम बना लें जहां से गैस के निकलने का इंतजाम हो जाए, या आप इस तरह करें एग्जॉस्ट लगा दें छत के करीब। अगर आप एग्जॉस्ट लगाते हैं उससे क्रॉस वेंटिलेशन बहुत बेहतर हो जाती है। नॉर्मली जितने भी फार्म है हमारे यहाँ वो शिमालन जनूबन लोग बनाते हैं तो गर्मी के दिनों में हवाएं जो चलती हैं, अगर आप जाली लगी हुई है तो जाली अगर आप पर्दे वगैरह उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रॉस वेंटिलेशन का इंतजाम जो है बहुत बेहतर हो जाता है। अब आपने अपने इलाके में आप हिसाब रखें। नॉर्मली तो जो बड़े शरीर है उसमें यही सिलसिला है कि लोग ऐसे ही बनाते हैं और उससे ये फायदा होगा कि जो आपका क्रॉस वेंटिलेशन वाला सिस्टम है उससे मुर्गियों को ऑक्सीजन बेहतर मिलेगी और जो गैसेज वगैरह है उनका खराज होगा, मुर्गियों की हेल्थ
बहुत बेहतर तरीके से मेंटेन होगी। उसके बाद आता है कि आपने कुछ देसी टोटके इस्तेमाल कर लें इनके लिए। महीने के बाद आप वैक्सीनेशन इनकी लाजमी करवाएं। गर्मियों में भी ये प्रोसेस आपने जारी रखना है, चाहे वो गोश्त वाली मुर्गियां हैं, अंडे वाली हैं, या वैसे ही आप जो है अभी आपने फ्लॉक डाला है या आपने मुर्गियां अभी ली हैं और आने की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए डेफिनेट है चूजे के लिए आप और तरह से ट्रीटमेंट करेंगे कि उनको खुराक जो है वो आपको पता है, खुराक वाली वीडियोस हमारे पास पड़ी हुई है चैनल के ऊपर, वो स्टडी कर लें। वहां से आप देखिए कि किस एज में कितनी मकदार में खुराक देनी है, लाजमी उसको देखना चाहिए। फिर उसके बाद जो है हमारे चैनल के ऊपर वैक्सीनेशन के क्या क्या पीरियड है, कौन कौन सी वैक्सीनेशन कब करनी है, उसके लिए भी वीडियो अवेलेबल है, उसको आप देख के स्टडी कर सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं मेंशन कर रहा हूं कि आप लोगों ने वैक्सीनेशन का खास ख्याल रखना है। जितने भी वायरल डिजीजेज हैं, अगर आप वैक्सीनेशन करते हैं, खुदा ना खास्ता अगर वो बीमारी आती भी है तो उसका इफेक्ट जो है उसका असरात बड़े माइनर से होते हैं वैक्सीन वाले जानवर के ऊपर, और किसी वजह से अगर इफेक्ट हो भी जाती है मुर्गियां तो वैक्सीन जो है उसको प्रोटेक्ट करती है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। उसके बाद आता है कि आपने मुर्गियों की तादाद का खास तौर पर ख्याल रखना है गर्मियों में, कि आप फर्ज करें सर्दियों में, क्योंकि आपको पता है मुर्गियां इकट्ठी भी बैठ रही तो प्रॉब्लम नहीं है। गर्मियों में जो आपने मुर्गियां डालनी है उनकी तादाद आप कोशिश करें 20% कम डालें पहले से, सर्दियों की निस्बत जो है। उसकी वजह यह है कि मुर्गियों को घूमने फिरने की जगह मिल जाती है। गर्मियों में हीट होती है, बर्ड्स की अपनी बहुत ज्यादा हीट है, तो उससे स्पेस जो है बहुत वैल्यू करती है। कोशिश करें कि एक बड़ी मुर्गी की जगह जो है ना 1 फीट बाय फीट की जगह जो है ना एक बड़ी मुर्गी के लिए आप ज़हन में रखें जब भी आप मुर्गियां डालें। उसके बाद पंखों का इंतजाम, मैंने बोला है कि पंखों का इंतजाम करें ताकि हवा जो है उसकी गर्दिश रहे, मुर्गियों को हवा लगती रहे। इससे मोर्टेलिटी और डिजीजेज जो हैं वो बहुत हद तक आप कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद वैक्सीनेशन वाला टॉपिक हमने डिस्कस कर दिया। वैक्सीनेशन लाजमी है, वैक्सीन के बगैर जो है वो आपको पता है ये काम बड़ा हार्ड है इसको मैनेज करना। उसके बाद जब आपका मुर्गियां तैयार हो जाएं गर्मियों के अंदर तो फिर आपने इस बात का खास ख्याल रखना है कि मुर्गी का अंडा जो है उसका क्या करना है। अगर अंडे देने वाली मुर्गियां आपने देसी हैं या फार्मी हैं तो उस अंडे की मैनेजमेंट करेंगे, अंडा आपने बेहतर प्राइस में, क्योंकि नॉर्मली पाकिस्तान में आपको पता है कि लोग गर्मियों में अंडे का इस्तेमाल बड़ा कम करते हैं, ठीक है। तो आपने उसकी सेल परचेज जो है वो उसको बेहतर तरीके से मैनेज करें। अंडे जो है वो उनके लिए अगर आपके पास देसी छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं तो इनक्यूबेटर ले आए, उसके अंदर रख के बच्चे निकालें, या आप जो है घर में कर रहे हैं तो मुर्गियों को जो है वो कुड़क वगैरह जो है उसके इसका इंतजाम करें और अंडे नीचे रखें, बच्चे निकलवाएं, ताकि आपके जो 3-4 माह गर्मी वाले हैं इसको आपने बेहतर तरीके से मैनेज करना है, ताकि आपका जो नुकसान है वो नहीं हो और आप इस कारोबार से ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा सकें। उसके बाद जब आप इस चीज को मद्देनजर रखें तो कोशिश करें कि आपके जो इर्द गिर्द लोग हैं उनके ऊपर भी नजर रखें, फार्म्स के ऊपर के लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे चीजों को लेके चल रहे हैं, वहां से भी आप सीख सकते हैं। वीडियोस तो आपको पता है कि इंटरनेट के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन फिर भी अगर आप जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को मैनेज करना सीखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एफर्ट करनी पड़ेगी। अब गर्मी क्योंकि एक डिफरेंट एनवायरनमेंट होता है, मैं तो ये रिकमेंड करता हूँ कि मई जून में आप जो है वो चूजा नहीं डालें, ये 2 माह सब्र कर लें। जुलाई मिड ऑफ जुलाई जो है आप चूजा डाल लें, सर्दियों की तैयारी करें, गोश्त के लिए भी, अंडे के लिए भी। और नॉर्मल देसी मुर्गी जो है अगर आप बेहतर खुराक देते हैं, अच्छे तरीके से मैनेज करते हैं तो वो सर्दियों तक अंडे देना शुरू कर देती है अगर आप जुलाई में भी उसको मैनेज करते हैं। लेकिन फिर भी ये बिजनेस है, सारा साल करना चाहिए, तो तदाबीर जो है वो अवेलेबल है, उनका इस्तेमाल करना चाहिए। और जब आप चीज़ों को स्टडी करके, किसी से कंसल्ट करके, प्रोफेशनल लोगों से बात करके चीज़ों को लेके चलते हैं तो उससे आपके मामला और नज़रिए से चलते हैं, ठीक है। लर्निंग बहुत ज़रूरी है और लर्निंग के बगैर जो है आपको पता है काम बेहतर तरीके से मैनेज नहीं होता। गर्मियों के मतलब जो मोटी मोटी चीज़ें थी वो मैंने बताने की कोशिश की है। उम्मीद है कि आप जो है इन चीज़ों को फॉलो करके अपने बर्ड्स को मुनाफा बख्श बना सकते हैं, उनसे फ़ायदा उठा सकते हैं, चाहे वो गोश्त वाले, अंडे वाले, या अगर आप घर में भी मुर्गियां पाल रहे हैं तो आप ये छोटी छोटी तदाबीर जो है उनको इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन का इस्तेमाल रखें, पालक वगैरह जो खिलाते रहें, सब्ज़ धनिया जो है वो मुर्गियों को दें और अपने बर्ड के ऊपर नज़र रखें
कि बर्ड जो है वो गर्मी अगर फील कर रहे हैं, पंखे ऑन कर दें। अगर आप महसूस करते हैं कि बर्ड जो है वो रात के टाइम, क्योंकि इन दिनों में आप देखें नॉर्मली जो मार्च अप्रैल के महीने हैं इनमें रात को ठंडक हो जाती है, तो उस टाइम पे ख्याल रखें कि पल्ली नीचे गिरानी है, आधी गिरानी है, आधी नहीं गिरानी, पंखे बंद करने हैं, चलाने, इस चीज का खास तौर पर आपने ख्याल रखना है। ये जो मुर्गियां हैं, बर्ड्स हैं, इनको सर्दी भी ज्यादा लगती है और गर्मी भी ज्यादा लगती है, ठीक है। तो इसलिए इनको एक नॉर्मल टेम्परेचर में रखना होता है आपने, वो टेम्परेचर मेंटेन करना आपका काम है और जिम्मेदारी है। टेम्परेचर गेज के ऊपर नजर रखें, टेम्परेचर बढ़ता है तो आप उसको मैनेज करने की कोशिश करें। और गर्मियों में एक और काम किया जा सकता है, वो बड़ा अहम, कि आपकी जो जाली है वहां पे आप जो है बोरी वगैरह लगा के उनके ऊपर पानी अगर आप गिराते हैं तो वहां से बोरियों के ऊपर पानी गिरा देते हैं। बोरियां जो हैं वो आपको पता ठंडी हो जाती हैं, जब वो भीगेंगी तो उससे आप हवा की क्रॉसिंग जब होगी तो हवा ठंडी, नॉर्मली कूलर का भी लोग शदीद गर्मी में लोग इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स है। उससे भी आप जो है अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। उम्मीद है ये छोटे छोटे जो टिप्स हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं, इससे आप लोग जो है वो जरूर सीखेंगे, किसी ना किसी का जरूर फायदा होगा। उम्मीद है हमारी वीडियो आपको पसंद आएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर जरूर किया करें ताकि किसी ना किसी का जो है फायदा हो। अल्लाह निगहबान।